उल्लेख करना होगा कि हमारे समाज का उत्थान किसने किया। और मैं आपको एक संदेश देके जाना चाहता हूं कि माननीय हमारे बहुजन समाज के लोगों में आपस में भाईचारा बनाने के लिए आपको इस बात को करना होगा। देखिए, बाबा साहब निडर होकर लड़े, संत गाडगे साहब ने अपने विचारों को खुला करके लड़ा। यदि आप लोगों को भी आगे बढ़ना है तो कहा जाता है कि जो डर गया वो मर गया। डरना छोड़ दीजिए। 4 दिन की जिंदगी है, सम्मान से जियो। हजारों लाखों साल तेल और जिल्लत की जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन जियो महापुरुषों के विचारों के संग, बादशाह और शहंशाह बन के, राष्ट्रसंत बन के जियो। लेकिन ये जिल्लत की जिंदगी छोड़ो। बाबा साहब डर गए होते तो आज ये हमारे गले में हांडी की जगह टाई नहीं होते। संत गाडगे साहब ने एकता स्वच्छता का संदेश नहीं दिया होता तो आज हम लोग इस बैठ के मंथन नहीं करते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संघर्ष लो। यदि बाबा साहब 13-14 दिन में ही जब उनके परिनिर्वाण हुआ तो कितना स्नेह था एक बेटे से कि वो भी धरती छोड़ के चले गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में संघर्ष रखो। इसलिए कि बाबा साहब ने कहा है हमारा सबसे बड़ा रोग है, मराठी में कहते हैं मी काय करतो, मतलब मैं क्या करूं, एकला चलो रे। इसलिए बाबा साहब ने कहा है। इसलिए आप जो जहां है मेरे बहुजन समाज के लोग, संत गाडगे महाराज की जयंती में जो जहां है, जिससे जितना बन सकता है उतना काम करे। और अंत में जाते जाते मैं इतना कहना चाहता हूं, सभी लोगों को जोड़ने का काम करो। संत गाडगे महाराज जी को एक सीमित दायरे में मत बांधो। जैसे आज बाबा साहब के विचारों की पूजा 7 समंदर पार अमेरिका, लंदन, अफ्रीका में, जर्मन में, नीदरलैंड में, हॉलैंड में हो रही है, वैसे ही संत गाडगे साहब का इतना विचारों का आदान प्रदान करो कि पूरे ब्रह्मांड और संसार में संत गाडगे साहब के गूंज होती रहे, एकता स्वच्छता की बात होती रहे और यह एहसास होता रहे कि जब तक संत गाडगे साहब महाराज के वंश है, धरती पे जब तक आकाश, जमीन, हवा, पानी का वजूद है, जब तक सूरज चांद रहेगा, संत गाडगे महाराज जी का नाम रहेगा। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? महापुरुषों के विचारों का सम्मान होना चाहिए कि नहीं? भारत के संविधान की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं? नारी का सम्मान होना चाहिए कि नहीं? सर्व समाज की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं? आओ सीमित दायरे से निकल के विरोधियों को मत कोसो, सर्वजन समाज की स्थापना करो, सर्वजन हिताय की बात करो। इसलिए जाते जाते मैं कहना चाहता हूं कि समा दर पे जलाना ही नहीं काफी है, रूहे इंसान जगाओ तो कोई बात बने। हाथ से हाथ मिलाने से नहीं फायदा, अब दिल से दिल मिलाओ तो कोई बात बने। भाईचारा बनाओ। इन्हीं शब्दों के संग मैं आप सभी का वादन करते हुए अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन भैया के नेतृत्व में हमेशा मिलता रहा है। जब भैया यहाँ के कोऑर्डिनेटर रहे, प्रदेश के प्रभारी रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, जब हम लोगों को जो भी दिशा निर्देश देते रहे उस हिसाब से हम लोग काम करते रहे बहुजन समाज पार्टी में। और हम लोगों को जिन चीज़ों को उन्होंने बताया है कि बाबा साहब को, संत गाडगे जी को, तथागत बुद्ध के किस मार्ग पे हमको चलना चाहिए, उस मार्ग पे हम लोगों को चलने का काम करना चाहिए। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि हमारे बीच में गायक साथी नेबूलाल भैया हैं, हम उनसे चाहेंगे कि कार्यक्रम को गतिशील बनाए रखें और समय का ध्यान रखते हुए बहुत कम समय में एक छोटी सी गीत कोई प्रस्तुत। अभी आपने साहब को सुना है, माइक वाले भैया आ जाए। कहना है कि शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और दौलत होते हुए निर्धन वही है। और शिक्षा से नाता लगा करके देखो कि शिक्षा किसी की बपौती नहीं है। साथियों, शिक्षा और सफाई कहना है ऐसा कि
शिक्षा हसरने का दूध अरे जैसे बाढ़े हरदम दूध सब खराब होई अरे सब बेकार होई और शिक्षा बिना जिंदगानी सब बेकार होई शिक्षा बिना जिंदगानी सब बेकार होई शिक्षा बिना जिंदगानी सब बेकार होई जैसे शरीरिया के केंद्र हवा नाभि बाबा शरीर की केंद्र बिंदु क्या है नाभि जैसे शरीरिया का केंद्र हवा नाभि वैसे शिक्षा हवा सब कमावा का चाबी शिक्षा हवा सारे कमावा का चाबी शिक्षा हवा सारे कमावा का चाबी ए भैया माननीय प्रमोद कुमार बरनाल जी की तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार है जैसे शरीरिया का केंद्र हवे नाभि वैसे शिक्षा हवे सब कमावा के चाबी कि पढ़े खातिर हो जाना जी अरे बबुआ बना नहीं बागी सब बेकार होई शिक्षा बिना जिंदगानी सब खराब शिक्षा बिना जिंदगानी सब बेकार होई शिक्षा बिना जिंदगानी सब बात सफाई भी आई इसलिए कहना है कि तू जिसे चाहे अरे तू जिसे चाहे तुझे वही नजर आए तू जिसे चाहे अरे तुझे वही नजर आए अब बुद्ध करे कि बुद्ध करे स्वच्छता से प्यार हो जाए बुद्ध करे स्वच्छता से प्यार हो जाए बुद्ध करे स्वच्छता से प्यार हो जाए तू जिसे चाहे तुझे वही नजर आए तू जिसे चाहे बुद्ध करे स्वच्छता से प्यार हो जाए कहना है कि भूल गए गर बाबा साहब को माने दिनेश कनौजिया जी की तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार है भूल गए गर इन महापुरुषों को बुरा दिन आने वाला है गले में हरिया और कमर में झाड़ू फिर से लटकने वाला है साथियों अगर हम अपने इन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते को भूल गए तो गले में हरिया कमर में झाड़ू और फिर से लटकने वाला है इसलिए कहना है हो जब भीम जी भारत में आए सोए शोषितों को नींद से जगाए जब जग कर होश में आए तब वेद कभी बताए तुम्हें चलना सिखाए दिल थमाए मेरे प्यारे भाइयों अगर तुम सो गए तो समझो तो गए अगर तुम सो गए तो समझो तो गए अगर तुम सो गए अगर तुम सो गए तो समझो तो गए कहना साथियों ये धरती
मेरे प्यारे भाइयों, अगर तुम सो गए तो समझो अगर तुम सो गए अगर तुम सो गए तो समझो खो गए। अगर तुम सो गए कहना है, बाबा साहब ने कहा था कि जिस धर्म में मान नहीं है मिलता सम्मान नहीं है। जिस धर्म में मान नहीं है मिलता सम्मान नहीं है। जिस धर्म में मान नहीं है मिलता सम्मान नहीं है। जिस धर्म में आपका मान सम्मान नहीं है ऐसे धर्म को त्याग देना चाहिए। जिस धर्म में मान नहीं है मिलता सम्मान नहीं है। जिस धर्म में मान नहीं है मिलता सम्मान नहीं है। जिस धर्म में मान नहीं है मिलता सम्मान नहीं है। मेहनत खूब करने पर भी मिलता यकीन नहीं है। मेहनत खूब करने पर भी मिलता यकीन नहीं है। और कहना है साथियों कि उस धर्म को त्यागो, उसे दूर भगा दो मेरे प्यारे भाइयों। अगर तुम सो गए तो समझो ये हमारे बाप साहब के पुराने साथी हैं, मिशनरी साथी हैं। माननीय रमेश कुमार मुगल साहब की तरफ से ये 500 रुपया का पुरस्कार है। लेकिन कहना है साथियों, अरे लूटी लिहल पंडा बनी पुजारी हो। यह देश में वही व्यवस्था आजकल चल रही है, जहाँ देखा तहाँ रामायण अखंड चल रहा है। इसलिए कहना है सावधान रहिए कि लूटी लिहल पंडा बनी पुजारी हो। देशवा भिखार लूटी लिहल पंडा बनी पुजारी हो। हमारे गरीब बन के आर टूटही मरैया। इस देश की व्यवस्था है कि हम भारत के मूल निवासी, भारत देश हमारा है। लेकिन हमारे गरीब बन के आर टूटही मरैया। आय अपने सोवे महल अटारी हो देशवा भिखार। साथियों कहना है कि हमारे गरीब बन के मकई दुलुमबा। मकई का मतलब मक्का। उस जमाने में मक्का ज्यादा होता, वो नहीं मिलता खाएगा। आय अपने खाए पूरी तरकारी हो देशवा भिखार। माननीय मिठूलाल जी ने भाई गाया नहीं था, उसी के पहले 200 रुपया दिया था। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। इसलिए कहना है जाते जाते कि जागते रहिए। लास्ट में हमारी एक ही बात रहती है कि जागते रहिए, जागते रहिए। अरे जमाने को जगाते रहिए, जागते रहिए। जमाने को जगाते रहिए।
हम सबके भाग्य विधाता जिनकी बदौलत इस मंच पर बोलने का मौका मिला है। मानवर काल श्री राम साहब ने क्या कहा था कि अगर तुम सो गए तो तकदीर भी सो जाएगी, अगर तुम सो गए तकदीर भी सो जाएगी, अगर तुम सो गए तकदीर भी सो जाएगी, अगर तुम सो गए तो तकदीर भी सो जाएगी। और माननीय प्रहलाद कनौजिया साहब की तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार है। माननीय कांसी राम साहब ने कहा था कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, अगर तुम सो गए तो तकदीर भी सो जाएगी। अरे ये सुने या न सुने, साहब का मतलब था अपने अनुयायियों से कहा कि आपका समाज बहुत भोला समाज है। अरे ये सुने या न सुने, अपनी सुनाते रहिए, ये सुने अपनी सुनाते रहिए। तथागत बुद्ध ने कहा है कि इस दुनिया में जीवन मरण सत्य है, इसलिए कहना है जाते जाते माननीय संचालक जी कहना है एक दिन आप भी और पैसे नजर हो साथियों, बाबा साहब चले गए, संत गायत्री महाराज चले गए, मानव कांसी राम साहब चले गए, तमाम हमारे महापुरुष चले गए। हमें भी और आपको भी जाना है, लेकिन हमें आने वाले पीढ़ियों को बताना है एक दिन आप भी संग के कारवा को और साहब के कारवा को आगे बढ़ाते नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संत गाडगे जी महाराज।